देखिए प्रेमियों, युगा युगी से सत्संग इन संतों ने चलाया। सतयुग में सतनाम तुम ही थे, सारे जग के त्राता। तेरी पुजारन सती अनुसुईया, ऐसी मात्र शक्ति थी जो सतनाम की पुजारन थी। तेरी पुजारन सती अनुसुईया, उसकी तू लाज बचाता। वह सतगुरु महाराज की शरण में थी, जो सतनाम महाराज रविदास जी ने आप लोगों को दे रखा। ये सतनाम एक शक्ति थी, इसके नाम की यह पुजारन थी। और मान सरोवर ताल, उस ताल में बिरमानी, लक्ष्मी और भोली तीनों स्नान कर रही थी। तो प्रेमियों, उधर वह सत्यन सुइया भी आ गई। इन तीनों औरतों को देखकर कहने लगी, तुम कितनी बदतमीज बेहुदा स्त्री हो, जो मान सरोवर ताल दुनिया में मशहूर है, आप इसमें स्नान कर रही हो। अब कोई सत्पुरुष इस जल को यूज नहीं करने का। उन्हें वह बात भद्दी लगी। वह कहने लगी, हमारे पति तो 3 लोक के मालिक हैं, पूरी शक्ति उनके हाथ में, उनसे बढ़कर कोई नहीं चल सकता। और तूने कितनी बात कह दी, और जा इस बात का हम अपने पति देव सब बताएंगे और तेरा अपमान होगा बड़ी सभा के बीच में। तो सत्यन सुइया कहकर चली गई। उधर सत्यन सुइया ने ऐसे ही सत्संग रचा रखा था, भंडारा लगाया था। जैसे इस भाई ने, क्या नाम इसका, संदीप भाई ने महाराज रविदास जी के नाम का सत्संग लगाया। तो ऐसे ही सभी लोग खाना खा रहे थे। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें दुनिया भगवान बतावे, और पूज्या मंडक दुनिया शहरी सब भगवान बतावे, सब पूज्य भी। अब देख भगवानों की क्या तोड़ता सा करी इन्होंने, इन्हीं और तो ना करी उनकी, और इन्हें जन्म दिया उन तक। तो इसलिए मातृ शक्ति को सम्मान देना चाहिए। आप लोगों के दिल में मातृ शक्ति का सम्मान होगा तो आपको गुरु महाराज सम्मान देगा। तो प्रेमियों, साधु का वेश बनाकर सत्यन सुइया के द्वार पर आ गए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहने लगे, भाई किसने भंडारा रचाया? वह कहने लगे, सत्यन सुइया ने रचाया। कि हमें बुलाइए, हमारे पास बुलाइए उसको। अगर वह हमें वचन देती है तो हम भोजन करेंगे उसके द्वार पे, नहीं तो शराब देकर चले जाएंगे। क्या देकर चले जाएंगे? शराबनी शराब। मुझे नहीं खमचा सुने, कितना बढ़िया नाम निकल गया था मुंह से। हाँ वही तो, वो वहाँ से एक गाँव पड़ा है, एक गाँव पड़ा है वहाँ से। वो बेचारादार को काटने का, तो बहुत पुराने जमाने की बात है जी। हमारे लोग काटे करते और होर को क्या करते, इस तो 8 दिन में घर बोल मार लेना, कम कर दिया काम ने, पहले घर घर कर लेती। तो पुलिस वाला ने तो ना फंस गया वो, ऐसा था जहाँ हमारा लंका पर्चा बैठा। अब जी पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो बोल रहे सुन डेमा बोतल पहले दीजिए। बहुत जी पैदल ही जा रहे थे, लियो पुलिस वाले से पकड़ो, कॉलर में हाथ गिर के उसके। वो कहने लगा, जी ऐसा है, झाड़ सा है, इसके पीछे मैं बैठ जाऊँ, कुछ लाइट इसी की इजाजत है रही, और आप इतने यहाँ खड़े हो। कहने लगा, चल सारा बैठ कर कहाँ जाकर बैठ जाऊँगा। वो भाई वहाँ बैठ गया और बोतल खोल लिया, चावल लेना सारा जेब में, बस थोड़ा थोड़ा खाया पी रहा था। वो पुलिस वाले देख रहे, वो बहुत दे रहे, क्या कर रहा है? वो पुलिस वाले ने कहा, इसको चल रहा काम। उन्हें भी आराम आ रहा, उन्हें खैसती बढ़िया थी, 4 के लड़ताल बैठ गया। उनको बोतल देगा, वो तो टनाटन है कि ये तो पक्का होता, ये छोड़ कपड़े घर लिया, अगला बोतल क्यों। तो ऐसी चीज है, वहाँ लगाया लपेट दे तो मायावली पड़ जाते हैं। अब सत्यन सुइया उनके पास आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, आइए साधुओ, बैठो भोजन करो। वह कहने लगे कि हमें वचन दीजिए तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो भूखे चले जाएंगे श्राप देकर। कि नहीं महाराज, हाथ पिछाड़ लिया कि वचन दीजिए। एक ये हो गया वचन, उस पर हाथ पात मार कर वचन कर दिया। और उन्होंने अपनी शर्त रख दी कि निवस्त्र होकर भोजन कराएगी तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो भूखे चले जाएंगे। देखो कितनी कड़ी बात रख दी। और सत्यन सुइया अपने सतपति, अभी सत्य का प्रचार इस बालक ने किया, जिसने समझा जिन्होंने मट्टी में लड़ा दिया।
लेकिन प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी बच्चे ने। जो अगर कोई गुरुमुख गांव में होगा या दूसरे गांव में जहां तक आवाज जारी होगी, समझ रहा होगा कोई गुरु का पक्का ही चिल्ला मर रहा है भैया। तो प्रेमियों, उसने कहा ठीक है महाराज, आपका वचन पूरा होगा, आइए बैठिए। ऐसे दीवार के पास लगा दिए, आसन लगाइए, मैं गद्दी के सामने बैठ कर भजन करूं, अपने गुरु महाराज से अरदास करूंगी कि आपका वचन पूरा हो। प्रेमियों, वह भजन करने लगी, सतनाम का जाप करने लगी, और आधा घंटा मुड़कर जो उसने देखा भजन पूरा करने के बाद, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बालक बने पड़े थे 2 महीने के। मैंने इस बात को कहा, इतिहास गवाह है, इस बात का इतिहास गवाह है। अगर यकीन नहीं आता शुक्र ताल जाइए, तो सत्य अनुसुईया ने अपने वस्त्र उतार गए। बहन जी बहुत रोता रहेगा, तो जब मैं अखबार सुनेंगे एक का बोल सुन ले सड़के मार पता तो को क्या आया बैठ सत्संग के बीच में तुझे क्यों मचाया तंग, अपनी सोच दी हम भी कर दिए तंग। 7:30 बजे 6:30 बजे फोन करा जी भाया मन नहीं कहा होता। तो क्या बताया, 2 महीने के बालक उस सत्य अनुसुईया ने सतनाम का जाप करने से भजन के द्वारा बना दिए। इतिहास में लिखी हुई है बात। और शुक्र ताल में जाकर देखिए, सत्य अनुसुईया ने उनको दिवस तरह को अपनी दुद्धि पिलाई, वहां मंदिर बना गया। तो प्रेमियों, वह मात्र शक्ति जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के भी बालक बना दिए। और फिर 1 हफ्ता हो गए, बट टाइम से लगा होना घूम फिरा बचेरी बाबी उनका दूध पिया जी बरो थे, अन्य फिर साढ़े घूमता मुँह दे दिया कुछ तो थे, खेल लेते बन रहे थे। 8 दिन हो गए, मैं कहने लगी पता नहीं हमारे स्वामी कहाँ चले गए, 3 लोग के मालिक उनको कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्रेमियों, उन्होंने नारद मुनि बुला, नारायण बोला, वो बचोलिया कहने की नारद मुनि जी हाँ हमारे स्वामियों का ही नहीं पता कहाँ रड़ गए और ढूंढो सा कहाँ है। वो कहने लगे कोई बात, मेरे पे एक बंसीवा बजाया तुम्हारी यहाँ जगह में आग बजा। फिर रुका बंसी बाजी प्रेम की सुनी 3 लोग। अरे भाई उन बच्चों को पता नहीं हम पढ़े कौन से लोग, वो 2 महीने का जाकर क्या आपका माँ पढ़ा तू वो बोला करो निकुंता जो हीरा। बंसी बज गई, बहुत देर होगी, वह कहने की स्वामी जी का तो पता नहीं लगा नारद जी, तुम देखो भ्रमण कर लो। वो जो नारायण नारायण करता जा रहा था, उन्होंने सोचा सत्य अनुसुईया है भाई, उनका चल तो सत्य अनुसुईया का जो उड़ा जा रहा था वो, और वहाँ जाकर देखा वो 3 की 3 भाई, वहाँ तो वहाँ घूमता पकड़ रहे, मुँह का कोई आत्मा का कर खेल ले 3 ने। वो देखो तेरा वाला आ जाता ब्रह्मा विष्णु में, वो जो उल्टा हुआ गया उसके विचरण खड़ा हुआ निकल गया, साढ़े तेरा भी हाल लगा वो भाग जा उल्टा मजीद में इतने बड़े थे, उनका जो हाल हो गया तेरा कहा छोटा लग रही है, आप तक कौन सी शक्ति। वो कहा माते वह ऐसी शक्ति के पास चले गए जो संसार में कोई नहीं छुड़ा सकता। अब फिर उपाय तो उसका यही है, तुम 3 जाओ अपनी गलती मांगो और वह भी माफी मांगेंगे, जब थारे पति तमें मिल जाएंगे अन्य मिल के। आई हुए सत्य अनुसुईया के द्वार पे मत्था टेका, अपनी गलती की माफी मांगी और कहने की माते हम हमारे पति दे दो। सत्य अनुसुईया ने आदेश कर दिया ले जाओ जो सा थारा पति। वह बोली को ज्यादा लाड है बोलेगा मैं बैक कर जो गई एकदम शक्ति भाई मेरी बोलिया कभी पर भाई मेरी को एकदम वो एक सकल के पड़े थे 3 लोग, थोड़ा उल्टा पचीता हो जाए आज। वह कहने की माते हाँ इन्हें करे बड़ा करके थे। वह फिर भजन में लग गई, भजन में अरदास करी कि महाराज इनकी गलती का दंड इन्हें मिल गया, अब इन्हें संपूर्ण कर दे। फिर मुझे बड़े सर झुका गए और सत्य अनुसुईया को माते स्वीकार कर गए, क्योंकि माते का दूध पी लिया था उन्होंने। दूध किसका पिया जाता है, सबसे पहले माँ का ही तो पिए जा। तो माँ का दूध पिया और फिर वह अपनी गलती मान कर गए। नुका सतयुग में सतनाम तुम ही थे सारे जग के त्राता, तेरी पूजा रन सती अनुसुईया उसकी तू लाज बचाता। ऐसे सतनाम महाराज जी हैं। तो प्रेमियों फिर द्वापर लग गया, द्वापर में ना त्रेता युग लगा, सतयुग के बाद त्रेता युग लगा। जब त्रेता में कौन आए, शंभुक ऋषि देहधार का आए थे, वो देह रूप में आए शंभुक ऋषि।
त्रेता युग में सुपत ऋषि आए थे, निज ज्ञान प्रकाशा। और तेरा पुजारी रत्नाकर एक डाकू था जो दुनिया का लूट कदन खाता था। उसी रास्ते को वह गए और सुपत ऋषि ने उसको ज्ञान दिया। कहने का भाई तूने मैं लूट लिया, अब पिंडा का मुझे बैंक है, मेरे लत्तों से ही, और अपने घर पता कर जाएगा ये जो पाप की कमाई कमाता हूँ इसके भागीदार तुम भी हो गए नहीं। वो घर गया उसे बांध के, उन्हें कहा भाई कहीं तो मिलाया कर दे, पाप की ला सब की ला हमें तो खाना। घर तब आ जाई, उसके दिमाग बदल दिया सतगुरु महाराज ने, और कहने का खोल कर उसको, महाराज जी मैं आपकी शरण में लग गया और मुझे अपनी साथ दे चलो, यहाँ तो झूठा संसार है। वह महर्षि वाल्मीकि कहलाए। फिर उसके बाद दुआ पर लगा। जब महाभारत आया, क्या आया? मुंह तो खोल लो, कुछ तो बोल लो। ये तो कहाँ चलती छकली जा सब प्रवचन सुनकर। ओहो, एक लंडी दारू, उसका लंडी का घरवाड़ा दारू पिया था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था उसका? आनंद। सारी पड़ोस की आई सत्संग में, वह कहने लगी अगर मैं भी सत्संग में जाऊँ, मैं दारू पी के मैं प्यास पूछ लगा कि कहाँ जा लगी तू यहाँ अब होशियार थी लंडी बचेरी, बीज ना ठाया हाथ में और सिर में को हाथ काटने लगी, नशा तो होता बीज ने था जो लगी बजी मुँह फावा लगी, ठह ठह हुआ फटा के मार के बदर के बीज ना दे का कुआड़ और ताला लगाएगा सब तक वैगा बेट की आया यो लंडा पानी माइक को बोलने लगा भाई सत्संग में आनंद आएगा। फिर तो दूसरा नंबर आज हमारे प्रदीप का कहने का भाई सत्संग में आनंद आएगा। उन्हें फिर मुड़ कर देखा, झूठ बोल ले गए बाबा। फिर मेरे बाकी का नंबर आ भाई सत्संग में आनंद आया क्या? बलमडी पर मैंने गया अटिया गुरु जी एक तरफ मैं पता है कहने की देखो जी आज आनंद आने खानी अखिया क्यों अखताले में मिस्टर कर क्या बोलो सतगुरु महाराज की आज दोनों लड़े क्या सब तो बोल रही वो भी आप अब क्या गया दुआ पर लग गया। दुआ पर में उन पांडवों ने एक साल खुदा रखा था जिसमें द्रौपदी ही स्नान करती थी। कौन करती थी? क्योंकि समय के सतगुरु दुआ पर में चेता दास जी आए थे, चोला लेकर आए थे। चोला कहते काया को। तो प्रेमियों उस तालाब में द्रौपदी का भ्रम तोड़ने के लिए सतगुरु महाराज ने, समय के सतगुरु चेतादास महाराज ने स्नान किया। उधर 4 बजे का टाइम था, द्रौपदी भी स्नान करने आई और वह घाट पर खड़े होकर पुरुष को देखने लगी। महाराज आप बाहर निकलिए जल से, अगर पांडवों को पता लग गया तो आपको मार देंगे। चेतादास कहने लगा हे पुत्री हमारा तन से गोछा बह गया, हमें तन ढकने के लिए गोछे का कपड़ा दीजिए। वो मुख फेर कर खड़े हो गए थे स्त्री को देखकर। भाई चुप रहो बच्चों। तो प्रेमियों द्रौपदी अपनी साड़ी में देख बलहान की कत्तर फाड़ दी और इकट्ठा करके चेतादास गुरु की तरफ फेंक देती। ओ बट्टे थोड़ा ध्यान कर। काफी देर हो गई, पूरी साड़ी फाड़ फाड़ कर फेंक दी। चेतादास कहने का पुत्री बहुत टाइम हो गया, हमें कोई प्रश्न भेजा था उसका उत्तर नहीं आया। द्रौपदी कहेंगे महाराज मैंने पूरी साड़ी फाड़ फाड़ कर आपके पास फेंक दी, आप तक कोई गोछे का कपड़ा नहीं गया। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं एक गोछे का कपड़ा बचाव और मेरा तन ढकने के लिए कपड़ा, जिससे कि मैं गोछा कपड़ा आप तक पहुंचा दूं। तो चेतादास मुख फेरे खड़े थे, कहने लगे पुत्री किसी वस्तु में बांधकर फेंक जो जल में तैर जाए वह मेरे पास आएगी। तो द्रौपदी ने ऐसा ही किया और गोछा का कपड़ा गुरु को मिल गया। दंडक कर बाहर आए, कहने लगे पुत्री कभी वक्त पे याद करेगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या करेंगे? तो गुरु मान लिया द्रौपदी ने चेतादास को। उधर महाभारत के बीच में कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ था और दांव पर द्रौपदी भी लगा दी थी। जब द्रौपदी लगा दी तो दुर्योधन और दुर्योधन उसका अपमान जो किया था, द्रौपदी ने अंधे का अंधा कहा था, उसका अपमान ताड़ने के लिए चीर हरण करने लगे। चीर कहते हैं कपड़े को। किसको कहते हैं चीर?
कपड़े को, उसको हरण कर चीर उतारने गए बड़ी सभा के बीच में, और बड़े बड़े महाबली देश विदेश के बैठे थे बड़ी सभा के बीच में। तो द्रौपदी ने अपने गुरु को नमन किया, सूर्य के प्रकाश में गुरु ने उसको चीर दिया, तो द्रौपदी की लाज बचाई। तो प्रेमियों, कृष्ण की मूर्ति ठाव फिर दी मीरा। कलयुग आ गया। कलयुग में सदी 14 में काशी बीच सब सदी 14 थी, और काशी में महाराज रविदास जी ने जन्म लिया। सदी 14 में काशी बीच बन आया रविदासा, मीरा तारी कमली तारी सदना को भी ज्ञान कराता। चमार तो वहां नहीं जाता, खान पीन तो रोका था। चमार को तो भी खवाते, शक्तिमान को भी खेल लगे। ये कहने के बाद रविदास तो सही चीज छड़वा भाई, हम नहीं वहां जाते। और जो उनका कसाई था काट का खवा था, उसको ज्ञान पड़ गया था, उन्होंने छोड़ दिया। मीरा दीवानी थी, कृष्ण की मूर्ति लेकर घूमती फिरती थी। जब मीरा को ज्ञान हुआ कि पूर्ण गुरु बना ले तो नहीं मुक्ति हो जाएगी, कृष्ण की मूर्ति मुक्ति नहीं होगी, कि कृष्ण की भी नहीं हुई थी। वो भी एकलव्य ने नमटा दिया था, वो भी एकलव्य चमार ने नमटा दिया था, तीर मार के उसके पाँव में। अरे बात समझ में, ऐसे ऐसे बलि थाने में हुए। बलि तो हमारे में भी क्या देगा, देखो अद्धा दे घी नमटा था काम करो। नु कहा जब वो आवागा, या दारू इतनी अच्छी इसका नाम है, कोई हंसी हुआ है। एक आ गया सत्संग में शराब भी, कहना जी महाराज जी हाथ जोड़े कह रहे जी, मैं भी दो बोल लूँ। मतलब क्या आप तो क्या बोलता हुआ कह दो तो भी बात। तो क्या कहा, हमें तो पौवे ने लुटा थे में कहा दम था। कान खड़े हो गए मेरे माँ तो बाकी। हमें तो पौवे ने लुटा थे में कहा दम था, और बोतल मारी वहां फुकती जा ठीक कोई बंद था। तो महात्मा खड़े हुए, कहने का भाई कायदा तुझा खावा तो इतना कायदा कि तुझे समझाऊंगा, सुन ले। अब 14 बोला ना, तो क्या समझाता था मुझे। मैं तो 14वां रतन भी रखा, 14वां रतन भी है इसका नाम। समुद्र मंथन किया, उसको 14 नंबर पर डिग्री दिया। राजा महाराजा पीते थे। तो महाराज जी ने कहा, अरे दारू के पीने से क्या फायदा, दारू के पीने से क्या फायदा, जो चढ़कर उधर जाती है। गुरु नाम का प्याला पियो, सारी जिंदगी संवर जाती है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो गुरु नाम का प्याला पियो। अब ये बच्चा बार बार यही संकेत दे रहा था आप लोगों को, आप तो मनुष्य है, हीरा जन्म है। एक बाणी भी बोल गया, हीरा जन्म का आसन है, इसे हीरे जन्म को नुना खो है। डंगर कुत्ते बिल्ली में, कुत्ते का बन जाएगा जन्म, डंडा मारेंगे उसके घर बैठ जा किसी का, वो गलियों में छित्ता फिरेगा। अगर दूसरे का पैर चलेगा, बोला कुत्ता भगोड़ देगा। दुर्गति इसकी कुत्ते की है। भैंस बढ़ गई और जब घास भी घेर दे, वो बासी घेर देगा। बोला खाएगी बासी रोटी तो नहीं खाती, कहाँ तक खाएगी, उसका डंडा मारेगी। या घास खोएर भरी पड़ी हो, नहीं खाएगी तो बोला जी उसका नाक तो लगेगा, कहाँ तक खाए लगी। जब अरे वो तेरे पे हीरा जन्म है, मन पसंद पानी पिएगी, मन पसंद खाना खाएगी, मन पसंद सारे काम करेगी। उस बहन रखी जंजीर जा रही है घास में, और वह धूम में खड़ी खड़ी सारी हल्ली। किसकी बात देख रही थी पता नहीं, पापा ने कहा खोल से अंगन में चली गई, जाओ मुझे पानी का धूप होगी। तो यो हीरा जन्म बताया, ईसनु ना खो, वीरथा ना खो, गुरु में लगा दो। संतों ने भी यही कहा। सदी 14 में काशी बीच पर आए आप रविदासा, मीरा तारी कमाली तारी सदना को भी ज्ञान कराता। और प्रत्यक्ष में इस जीव को तारण पतित उभरण बन आए आप समंदासा। धर्मदास पर कृपा करियो, हरदम शीश झुका। तो प्रेमियों, जो वाणी का सार था, बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष थे, और हमारे महापुरुषों ने पदमी पाई। परंतु जैसे कर्षण हुए और कब कह दिया ऊर्जा तो बड़ा बराम का अवतार वो था, विष्णु का अवतार थोड़ा ढिगड़ा था। भाई जब इतना बलि रावण था, उसका अवतार क्यों नहीं बताया? वो तो वीर बल्ली को तो ले गया था ठहका, इन तो बड़ी सभा में चीरते रहा उसका, इनकी क्यों नहीं फूकते? ठहका ही तो ले गया था। जब उसकी बहन का अपमान करा तो इन्हें महाभारत में इन्होंने तो वीर बल्ली का उसका अपमान करा, कपड़े तरह नंगी करे, तो उसने बचेरी ने वो भी चमार नहीं सहायता करी इसकी।
अरे बात समझ में इसने क्यों नहीं अवतार लिया भाई? मारे तो संत आए लगातार, सतयुग में सतनाम तुम्ही थे सारे जग के। तो युग युगी जब संत आए, बाबा साहब आए, ज्ञान तक लिख कर गए, रविदास जी भक्ति तक बताया चले गए। कहाँ तक समझावे, समय पता सारा, पर बुद्धि नहीं लगाते होंगे। बुद्धि तो ठेका पे लगेगी सांझ को 4 बजे। अखबार पढ़ेगा कितने वगैरह यार 20 पे पढ़े, अब 40-45 मिनट 35 का आ जाएगा, हो जाएगा काम चल। एक आधा और भी टकरा साझा पकड़ना जाना है ऐसा। उस दारू को ना पिए, दारू ही सबसे बड़ी गंदी आदत है, और सारे काम चल जाते हैं। और पौवा पी कर बन जा बुलबुल, मजा आ रहा, ठंडी ठंडी फुहार आ रही है, मस्ती का काम झूमता फिर रहा कभी। और फिर वो थोड़ा ढिल्ला था, देखी तो मजा उठ रही। पौवे में आनंद आ जाता है, किसी के द्वारा बात नहीं करता, मस्ती में अपना हिल्ला करना चाहिए, बड़े ऑपरेशन। फिर की कुछ मौसम और सा बन जाए, फिर उसको लगन लग जाए पौवा और मैं पौवा पी का बन जा बुलबुल, आधा पी का तोता। जब जबान छेदता का फिर बनने क्या गई, फिर आएगा पी कैसे यूं दारू को नाम लेती वाह बिना ना कुछ और तरह क्या उसका। फिर अद्धा पी का तोता जबान छेदता रोक कर रुकता नहीं वो। और पौड़ी पी का बन जा मंदिर, कभी लट्ठी ठावा, कभी घाट तोड़ागा, कभी कुछ करागा, आड़ करागा। अजय दो ऐसा खाट पर पड़ा देखे ना, वो फिर खड़ा पड़ोसियों को गाड़ी लगा, घर वाले को पड़ा और वो फिर उठ कर भाई तू हार रहा है। फिर क्या होगा, वो उसकी घर वाली चली गई, उसकी बोले शर्म नहीं आती, ना लाख पड़ जा टट्टी खा ले बस कर न पकड़ कर धेरा पट 5-4 खाई दिए, बदे का धक्का बदे और के घर में बढ़ गई। इसने आज पी रखी आसे तो कुछ बढ़ रहा है, कभी भी 76 दारू पी गए, बहुत देवर के घर में बढ़ गई। वो बाट देखिए आवेगी दिक्कत कही था, बहुत कुआर का हाथ लगाता बाहर निकल गया, बाहर बंधी थी भैंस, घर में बाहर बंधी रही हमारे बाग में भैंस कहीं जगह है तो नहीं, तो भैंस की बुंजड़ पकड़ ली और भैंस का दे गुड़ा और भैंस का बना चरखा का दी घर का दी खड़खड़ाहट काट दिया भैंस और उसे पड़ गया। वो जब बाहर झाँक कर देखा है उसकी घरवाली, वह सोच चलेगी हाय इस बात तो सच्ची कुछ पड़ रहा, बंदे बताता है देखे नाच गए तेरे भाई को देख क्या होगा। वो जो हड़बड़ा का बैठ गया, मना मुंदा भी नहीं लिया भैंस का, वो कह रहा वैसे आज मारा गएगा कतई खत्म करेगा। वो कहना तो चुप रहा हमारे बीच में बोला करती रोज चुंडा बांध देती, आज चुड़ा चोटी कहा था नहीं तो पूछ चुंडा बांध देती, बात पकड़ दकड़ का वो घर में घेर दिया, घर में जो घेर दिया खाट पर पड़ा दिया, सांस सा चढ़ गया पड़ रहा थोड़ी देर। वह घर में पालतू बिल्ली थी, भाभी को कहता थी बैठ के जाना वो बैठ दरवाजे, वो भी छोटे थी पंडा, वो भी दरवाजे में खड़ी हुई देख रही, वो बिल्ली बैठ गई छत्ती पैर का घर की पालतू, वो नमकीन नमकान खाएगी थी, खड़ा रहा मुँह बहुत जी पूछी इसको दारू वाले का वो पड़ता वो कान पकड़ का वो बोले कि मम्मी तेरे कान में बाड़िया कहाँ चली गई। उनने सोचा नाच गए तो दर्दी का कोई और है, बाबा क्या करी नाच गए तेरा ताला नहीं बढ़ागा तो और बोल रहा है तेरा वो क्या कहा इतना बड़ा बड़ा अब देखियो जी ये हमारा भी अभी का मसला बहन जी आप अपने घर जाइए। तो बोलो सतगुरु रविदास महाराज जी क्या बताया, पानी भाई तो प्रेमियों बात हो या जो ले गए, जब दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा तो द्रौपदी अपने गुरु को नमन करती है, और गुरु की पावर देखिए, जो गुरु को जानता है मानता है, जो जानता नहीं गुरु को उसे पता नहीं गुरु के बारे में। तो देखिए कि दाता भीष्म तुम्हें वचन कर रखा था कि मैं महाभारत का रक्षा करूंगा, ओ दुर्योधन ओ भीम तेरे में 100 हाथी का बल, तेरी भाभी की लाज जा रही, हे पति देव अर्जुन तेरे 5 लाख धनी बाण जो जमीन में मार दे, गंगा निकाल दे, आकाश में मार दे तो बारिश कर दे। आज कहाँ चले गए तुम्हारे तीर जो तेरी पत्नी की बड़ी सभा के बीच में लाज जा रही। हाँ
हे मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। मैं तो शरण पड़ी हूँ तेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। लाज बचाओ मेरी गुरु लाज बचाओ। तो शरण पड़ी हूँ तेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। तो शरण पड़ी तेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। लाज बचाओ मेरी गुरु लाज बचाओ मेरी। तो
सभा के बीच में सभी सब जुट बैठे हैं। सूर्य के प्रकाश में समय के सदगुरु चेतादास महाराज जी रहे। कहते हो कृष्ण, तू भी मेरा धर्म का भाई, जो दुनिया में तुझे भगवान जानते हैं। आज तेरी भगवानी कहाँ चली गई? तेरी बहन भरी सभा के बीच में नंगी हो रही। वो भी 200 हाथी का बल बताया, आज बल कहाँ गंवा दिया, जो तेरी भाभी की लाज खा रही है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो मेरे सतगुरु महाराज है। भीम भी खड़ा लखावे और भी नजर चुरावे, भीम भी खड़ा लखावे और भी नजर चुरावे, भीम भी खड़ा लखावे और धुन की नजर चुरावे, भीम भी खड़ा लखावे और धुन की नजर चुरावे। आकर्षण होए बैरी ब्रह्मानंद चरणों की तेरी तो प्रेमियों, गुरु ऐसी शक्ति होती है। एक दिन मोहल्ले में घुस के मोटरसाइकिल कस कर बोल मारती है क्या और बता रहे? पांडव को और अपने गुरु को नमन करती है। हाँ होने ना दी हो मैं गाड़ी मेरी लाज गुरु ने रख लई, होने ना दी हो मैं गाड़ी मेरी लाज गुरु ने रख लई, गुरु
ललकारी आपकी सभा छोड़ो की बाकी बड़े बड़े हो ललकारी रहो ये सुनिए वो तुम दनरा देख चाहोगे भाई मेरी रात को अर्जुन के बाहर तालर जैसे जमीन आसमान ऐसे ऐसे सुंदर हुए दुनिया में हम अर्जुन के बाहर सही लड़ जमीन आसमान ये अर्जुन के बाहर तालर जैसे जमीन आसमान ये तेरा नाम तो कहाँ गवाए और गुरु ने हो मैं लाज गुरु ने राज गुरु जमी आसान भी लोचन थे यार मुझे बचा सकता वो भी तो कहाँ तू बैठा दुर्योधन को क्या कहती है ये सुनिए हो दुर्योधन राजा जरा नहीं कुछ काज सुनिए दुर्योधन राजा छोटी दुर्योधन ये हो दुर्योधन राजा बड़ा नहीं कुछ काज ये दुर्योधन राजा बड़ा नहीं कुछ काज
है तो मैं तुम्हारे बीच में, अगर मैं भी तुम चाहती तो मेरी सहाय करने मदद करती। ये तमीर अंडे तमीर पंडे तुम तारा मार खांडीर मेरा अंडे तुम्हें पंडे तुम सर्वन खांडीर ये तमीर अंड के तमीर पंड के तुम तारा मार खांडीर ये अंड के तमीर पंड के तुम तारा मार खांडीर तुम्हें पद के तुम सर्वन खांडीर ये तारे मन में बुरी कारमा घर नील कानून मेरा गुरु में तारों मेरा चीज अब मैं डरने वाली नहीं, मेरे गुरु सूर्य के प्रकाश में मुझे चीज दे रहे हैं। तो अब गुरु के प्रीति क्या बोलती है? क्या हो ये एक चीर के काल नेता के अनंत पार, एक चीर के कारण गुरु महाराज मैं तो एक पत्थर दी थी, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा उपकार मेरे लिए कर दोगे। ये एक चीर के कारण के अनंत पार, एक चीर के कारण के अनंत पार, एक चीर के कारण ये बन के अनंत पार। आज तो मैं ऐसा जान चीर तन मन के वाक महाराज की जय। साहिब स्वामी सुमनदास जी महाराज की जय। जीव तो सच है, बोलो बोलो साधो सत्संग। सब चलाओ जीव को, बोलो साधो सतनाम जी जिव्याते सतनाम जब हतन से करताज, रविदास मिले घर आए थे कहीं रविदास विचार। महाराज जी ने कहा है बंदे तू सतनाम जपता जा, कर्म करता जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब कल्याण का हाथ हो जीवन में दुख जा बढ़ी रहे। एक बुढ़ी सत्संग में चली गई बिछेरी, उसकी जेब में वहाँ सी 10 रुपये थे माता टेकने जो के, उन्होंने सोचा माता का टेक लिया तो तड़कई कराई में गए थे, जागे थे जाना भी थे यहाँ तक देवट